नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर के पठान चौक परिसर स्थित बाबा चौक के चारा बाजार परिसर में आज शाम करीब 4:30 बजे के आसपास उस समय दहशत और हड़कंप वाला माहौल बन गया जब यहां पर अचानक ही एक के बाद एक गोलियां चलने की आवाज गूंजी और रास्ते से गुजर रही एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा इस फायरिंग की चपेट में आकर घायल हो गई। हैदरपुरा परिसर निवासी सदब परवीन नौशाद कुरैशी नामक इस बच्ची को तुरंत ही इलाज के लिए साव देकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इसके बाद पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि आज दोपहर में चारा बाजार परिसर स्थित परफेक्ट चिकन सेंटर के मालिक जुबैर खान और अहमद नामक किसी व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ था और अहमद ने जुबैर खान को देख लेने की धमकी दी थी और वो वहां से चला गया था। इसी बीच जुबैर खान नामक चिकन सेंटर संचालक ने अपनी दुकान में 3 तलवारें और पिस्तौल लाकर रखी। वहीं थोड़ी देर बाद अहमद नामक व्यक्ति अपने कुछ लोगों को साथ लेकर जुबैर खान पर हमला करने पहुंचा। इस समय जुबैर खान व अहमद के बीच जमकर झड़प व मारापीटी हुई। तभी जुबैर खान ने अपने पास रखी पिस्तौल से एक के बाद एक 3 राउंड फायर कर दिए, जिसमें से एक गोली रास्ते से गुजर रही बच्ची को लगी, वहीं 2 राउंड खाली गए। फायरिंग होने के बावजूद अहमद ने जुबैर खान को जमकर कूटा और इस मारपीट में जुबैर खान बुरी तरह से घायल हो गया। ऐसे में जुबैर खान को भी सावदेकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से 3 तलवारें और पिस्तौल को बरामद करने के साथ ही 3 खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले की सूचना मिलते ही शहर पुलिस के तमाम आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। नागपुरी गेट पुलिस इस संगीन मामले की बेहद सघनता से जांच कर रही है। वहीं इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि अमरावती शहर में अवैध तरीके से पिस्तौल व हथियार लोगों द्वारा अपने पास रखे गए हैं। राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर काफी फेरबदलाव किए गए हैं। अब तक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहने वाले चंद्रकांत पाटिल को राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अवसर मिलने के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेशाध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की नियुक्ति की है। आज जिस समय बावनकुले को पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पर नियुक्त किए जाने की घोषणा हुई उस समय वे अमरावती जिले के दौरे पर थे और अपनी नियुक्ति की खबर मिलने के बाद उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रवार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए पार्टी के केंद्रीय नेताओं के प्रति आभार जताने के साथ ही कहा कि पार्टी ने उन्हें यह पद देकर पार्टी के सर्वसामान्य कार्यकर्ताओं का एक तरह से सम्मान किया है। साथ ही पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अपनी प्राथमिकताओं और योजनाओं पर बात करते हुए नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी तथा शिवसेना के शिंदे गुट की युति द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में 45 से अधिक तथा विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया जाएगा। साथ ही महानगरपालिका व जिला परिषद के चुनाव में भी पार्टी को अव्वल स्थान पर रखने के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा। येणाऱ्या 2024 मध्ये महाराष्ट्रात सर्वात जास्त 45+ भाजप शिवसेनेचे खासदार निवडून येतील। याकरता आज आमच्यावर ही मोठी जबाबदारी संघटनेवर आहे। देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये भाजप शिवसेनेचे 200च्या वर आमदार निवडून येतील आणि पुन्हा एकदा या महाराष्ट्राच्या विदर्भाच्या हिताचं सरकार या महाराष्ट्रात आलं पाहिजे। याकरता आमची संघटना मजबूत करून जनतेच्या हिताकरता आम्हाला काम करायचं आहे। याकरता आमचा जो विचार आहे संघटनेचा भाजपचा विचार आहे, हा विचार आम्हाला पुढे न्यायचा आहे। मला वाटतं की आज जी पक्षाची आमची स्थिती आहे ती अधिक मजबूत करून महाविकास आघाडी सरकारने किती प्रयत्न केले, महाविकास आघाडी सरकारच्या पक्षाने 3ही पक्षाने किती प्रयत्न केले तरी एकटी भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात शिवसेना या सर्वांना परास्त करून 51% लढाई आम्ही लढू, 51% लढाई आम्ही लढू आणि देशामध्ये आणि महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा प्रचंड ताकद आम्ही निर्माण करू। येणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टी ही सर्वात मोठी पार्टी राहील। याकरता आम्ही काम करू। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा पर राजनीतिक द्वेष भावना के चलते राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। ऐसा दावा राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने आज मुंबई की विशेष अदालत में किया। मुंबई पुलिस ने राणा दंपति की जमानत को रद्द कराने हेतु विशेष न्यायालय में अपील कर रखी है, जिस पर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों का युक्तिवाद पूर्ण हो गया है। वहीं विशेष अदालत के न्यायाधीश RN रोखड़े ने इस मामले में अपना फैसला 22 अगस्त तक सुरक्षित रखा है।
आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अमरावती शहर व जिले से समूचे संभाग में तमाम तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और अब हर कोई आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के 3 रंगों में रंग जाने के लिए तैयार है, जिसके लिए जगह जगह पर विभिन्न सरकारी संपत्तियों, सार्वजनिक स्थलों व निजी आस्थापनाओं पर आकर्षक रोशनाई की जा रही है। साथ ही सभी तरह की निवासी व व्यावसायिक इमारतों पर कल 13 अगस्त की सुबह 6 बजे से आगामी 15 अगस्त की शाम 6 बजे तक लगातार 3 दिनों के लिए तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अमरावती शहर में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक संपत्तियों पर आकर्षक रोशनाई करने के लिए कई व्यापारिक व सामाजिक संस्थाओं व समूहों द्वारा प्रशासन को अपना सहयोग देने की तैयारी भी दर्शाई गई है। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत अमरावती संभाग में कुल 6.5 लाख तिरंगा झंडों का वितरण किया गया है, जिसके तहत अमरावती जिले में 1,12,000, अकोला में 1,60,000, यवतमाल में 2,10,000, बुल्ढाना में करीब 90,000 तथा वाशिम में करीब 80,000 तिरंगा झंडे प्रशासन द्वारा वितरित किए गए हैं। आगामी 15 अगस्त को अमरावती जिले में संभागीय राजस्व आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे के हाथों झंडा वंदन किया जाएगा। अमरावती समेत राज्य के अन्य 16 जिलों में भी अधिकारियों के हाथों ही 15 अगस्त को मुख्य सरकारी समारोह में ध्वजारोहण होगा, क्योंकि राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में इन 16 जिलों को मंत्री पद से वंचित रखा है। इस श्रृंखला में विदर्भ के सबसे ज्यादा 9 जिलों का समावेश है, जहाँ पर पालक मंत्री नहीं होने की वजह से संभागीय राजस्व आयुक्त सहित जिलाधीश को ध्वजारोहण करने का सम्मान मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और इस अभियान के लिए व्यापक स्तर पर जन जागृति करने के लिए जिले के पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा 15 सुसज्जित व आकर्षक प्रचार रथ तैयार करवाए गए हैं, जो जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में घूमकर हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार करने के साथ ही नागरिकों को आजादी के अमृत महोत्सव हेतु जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यह जानकारी देने के साथ ही पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने सभी नागरिकों से आजादी के अमृत महोत्सव तथा हर घर तिरंगा अभियान में स्वयं स्फूर्त रूप से शामिल होने का आह्वान किया है। वहीं भाजपा नेता व पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल की संकल्पना से अमरावती शहर में चलाए जा रहे तिरंगा अभियान प्रचार रथ में से एक प्रचार रथ को आज दोपहर 12 बजे के आसपास चौधरी चौक के निकट किसी अज्ञात शरारती तत्व ने नुकसान पहुंचाया, जिसके तहत प्रचार रथ पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल की तस्वीर को किसी नुकीली व धारदार वस्तु से फाड़ दिया गया। इस बात का पता चलते ही संतप्त भाजपाइयों का हुजूम चौधरी चौक सहित सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचा, जहां पर मामले की सघनता पूर्वक जांच करने और तिरंगा प्रचार रथ को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की गई। देश की आज़ादी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के योगदान तथा शहीदों के बलिदान को याद करने के साथ ही नई पीढ़ी को इससे परिचित कराने हेतु अमरावती शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव अवसर पर अमरावती शहर में आज़ादी गौरव पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज वडाली परिसर में इस पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत आज स्थानीय जिला परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों ने भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पंडा ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पश्चात जिला परिषद से निकली यह रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरते हुए एक बार फिर जिला परिषद मुख्यालय पहुंची, जहां पर इस रैली का समारोह पूर्वक समापन हुआ। वहीं आज स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय परिसर में भी भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिला वकील संघ द्वारा आयोजित इस रैली का शुभारंभ प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश रविंद्र जोशी तथा पूर्व लेडी गवर्नर कमलताई गवई द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस समय जिला अदालत के सभी न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचारियों के साथ ही जिला वकील संघ के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत आज तिवसा में मैराथन स्पर्धा व तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 छात्र छात्राओं सहित तिवसा परिसर वासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस समय तिवसा के उपविभागीय अधिकारी नितिन व्यवहारे व तहसीलदार वैभव फरताड़े द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन व तिरंगा रैली को रवाना किया गया। पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस कवायद मैदान में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान लिम्का बुक रिकॉर्डधारी पुलिस कर्मचारी जावेद अहमद द्वारा तैयार एक ही डोर पर 75 तिरंगी पतंगे उड़ाई जाएंगी। इन पतंगों का आज पुलिस उपायुक्त विक्रम साली के हाथों लोकार्पण किया गया। हा जो उपक्रम आहे आझादीचा अमृत महोत्सव, त्यानिमित्ताने जावेद जे आमच्या आहेत अमरावती शहर पोलीस दलातील, त्यांनी 75 पतंग 15 ऑगस्टला जो उडवण्याचा संकल्प केलेला आहे तो खूपच स्तुत्यप्रिय आणि कौतुकास्पद आहे।
त्यासाठी अमरावती शहर पोलीस दलातर्फे मी त्यांचं अभिनंदन करतो. या संदर्भात मी एवढं सांगणार की आपल्या देशाचे 75वा स्वातंत्र्य दिवसाचा जी अमृत महोत्सव आहे यावर्षी मी आणि माझे मोठे बंधू हाजी जमीलावत पतंगवाला यांनी असं ठरविलं होतं की विक्रम साळी सरांना 2 महिन्यापूर्वी ही कल्पना दिली होती की आम्ही 75 तिरंगे रंगाचे पतंग पोलीस मुख्यालयातून उडवणार आहे. त्याबद्दल साळी साहेबांनी मला मार्गदर्शन केले आणि माझी सगळं परमिशन वगैरे सरांनी पास करून CP मॅडमकडे पाठवली. CP मॅडमने यस करून मला ही प्रोत्साहनकरिता मला ही परवानगी दिलेली आहे आणि ही परवानगी मी माझ्या देशाला समर्पित करत आहोत. क्रीडा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर विख्यात रहने वाले श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के समग्र जीवन प्रसंगों पर आधारित प्रभाकर राव वैद्य एक झंझावात नामक जीवन चरित्र ग्रंथ का आगामी शनिवार 13 अगस्त को समारोह पूर्वक विमोचन किया जाएगा. वरिष्ठ पत्रकार मनोहर परिमल द्वारा लिखित इस चरित्र ग्रंथ में पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य की पूरी जीवन यात्रा का रेखाटन किया गया है, जिसका आगामी 13 अगस्त को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल परिसर स्थित स्वर्गीय सोमेश्वर पुसतकर ऑडिटोरियम हॉल में समारोह पूर्वक विमोचन होगा. संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में इस ग्रंथ का विमोचन राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा किया जाएगा. इसमें बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा, अमरावती के मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल तथा विदर्भ साहित्य संघ की अमरावती शाखा के अध्यक्ष विलास मराठे बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे. आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष निमित्त महिलाओं का सबलीकरण करने हेतु स्त्री सम्मान नामक नावीन्यपूर्ण व सर्वसमावेशक उपक्रम जिला परिषद के उम्मेद व स्त्री सम्मान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है, जिसके तहत आगामी रविवार 14 अगस्त को दोपहर 3 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में यह सम्मान समारोह संपन्न होगा. अंबानगरी फोटो व वीडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा आगामी 19 अगस्त को विश्व छायाचित्र दिवस के अवसर पर भव्य कैमरा दिंडी का आयोजन किया गया है. साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. ऐसी जानकारी आज एसोसिएशन द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई. अमरावती शहर के प्राचीन शिवालयों में से एक रहने वाले 88 वर्ष पुराने श्री गड़गड़ेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास निमित्त विगत 1 माह से लगातार रुद्राभिषेक सहित विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, जिसमें छोटेलाल जी केशरवानी द्वारा स्थापित भक्त ग्रुप की ओर से श्रावण मास उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. औरंगपुरा परिसर के प्रतिष्ठित नागरिक व समाजसेवी रहने वाले स्वर्गीय रंजीत उर्फ हिंगू सेठ चावरे तथा स्वर्गीय भोजराज उर्फ अजय ढीके की स्मृति में आज स्थानीय गड़गड़ेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ के अभिषेक व महाआरती पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. पूर्व पार्षद रतन पहलवान डिंडोले व संतोष चावरे की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े विधि विधान के साथ गड़गड़ेश्वर महादेव की पूजा अर्चना व आरती की गई. कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के निर्णयानुसार 1 से 15 अगस्त तक संविधान बचाओ पखवाड़ा मनाया जा रहा है. इसी श्रृंखला में आज संविधान बचाओ जनता का अधिकार बचाओ इस मांग को लेकर जिलाधीश कार्यालय तक मोर्चा निकालते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिलाधीश के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया. जावरा मोलवन खंडाला खुर्द व पलस मंडल के गांव वासियों ने रास्ते के काम में अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा मिलने को लेकर हो रही देरी के खिलाफ आज से जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया है. गांव वासियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण 2007 से पहले हो गया था और तब से लेकर अब तक वे लगातार मुआवजे की मांग को लेकर सरकारी कार्यालयों में चक्कर काट रहे हैं. श्रम साफल्य फाउंडेशन द्वारा संचालित वसुधाताई देशमुख अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय में अन्न व औषधि प्रशासन के सहयोग से खाद्य सुरक्षा सप्ताह मनाया गया. इस अवसर पर मार्गदर्शन करते हुए अन्न व औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त MS कोलते ने कहा कि युवाओं को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए पोषाहार भोजन करना चाहिए और नशे से मुक्त रहना चाहिए. प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से दस्तू नगर परिसर में रक्षाबंधन के त्यौहार और आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान प्रहार के महानगर प्रमुख बंटी रामटे के सहित पदाधिकारियों ने परिसर की बहनों से राखियां बंधवाई. साथ ही सभी बहनों को रक्षाबंधन के उपहार के तौर पर साड़ियां वितरित करते हुए सभी को तिरंगे झंडे भी प्रदान किए. JMP फाउंडेशन की महिलाओं ने ग्रामीण पुलिस मुख्यालय जाकर वहां कार्यरत पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को बड़े प्यार से राखियां बांधी और जनसेवा में तत्पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति आम जनता की ओर से आभार भी ज्ञापित किया.
धामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत मंगरूल दसगीर की ओर जाने वाले रास्ते की हालत काफी दयनीय हो चुकी है, जहां पर आए दिन सड़क हादसे घटित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा होने के बावजूद भी सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में संबंधित विभाग की लापरवाही पर पर्दा डालते हुए और अपनी मानवता का परिचय देते हुए मंगरूल दसगीर के थानेदार सूरज चेलकोटे तथा उनके सहयोगी पुलिस कर्मचारियों ने खुद रास्ते के गड्ढे में ईंट का चूरा डालते हुए रास्ते को आवाजाही के लिहाज से ठीक किया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। राहत वाली बात यह भी है कि इसमें से केवल एक मरीज को ही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 9 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 50 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 12 लोग कोविड मुक्त भी हुए हैं। चांदूर बाजार तहसील कार्यालय के पीछे महात्मा फुले कॉलोनी में विगत 5 अगस्त को पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इस मामले को लेकर अब एक सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हत्यारे पति सतीश कालवांडे ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि उसकी पत्नी श्रुतिका कालवांडे चरित्रहीन थी, इसी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वह 1 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी के साथ वाशिम जिले के रिसोर्ट तहसील स्थित कविठा गाँव में रहता था। वहाँ पर भी एक स्कूल के बाबू से उसकी पत्नी का चक्कर चल रहा था। यह बात पूरी संस्था में फैल चुकी थी। इसी बदनामी और शर्म के डर से वह अपनी पत्नी को लेकर चांदूर बाजार में रहने चला आया था, लेकिन यहाँ पर भी उसकी पत्नी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। ऐसे में उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया। वहीं श्रुतिका के रिश्तेदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सतीश हमेशा ही श्रुतिका के चरित्र पर संदेह करता था और मारपीट करता था। एक दिन की पुलिस कस्टडी के बाद अब सतीश कालवांडे को अदालत ने न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना करने के आदेश दिए हैं। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जिला मध्यवर्ती कारागार में सजा काट रहे 2 कैदियों की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें इलाज के लिए नागपुर के मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ही कैदियों की मौत हो गई। पता चला है कि इसमें से बलराम पवार नामक कैदी हत्या के अपराध में सजा काट रहा था। वहीं सुखदेव तांडिलकर नामक कैदी को हत्या के प्रयास वाले मामले में विचाराधीन रखा गया था। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बस स्टैंड परिसर में बस में चढ़ते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुंबई में रहने वाले व्यक्ति की जेब से 1 लाख रुपए नगद चुरा लिया। मधुकर चौहान नामक यह व्यक्ति मुंबई से अमरावती अपने साड़ू भाई के यहाँ पर आया था और यहाँ से वापस लौटते समय उसके साथ यह घटना घटित हुई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के कृष्णार्पण कॉलोनी में रहने वाले भारत गैस एजेंसी के वितरक संजय देशमुख के घर से 13 लाख रुपए के गहने चोरी होने की घटना उजागर होते ही राजापेट पुलिस ने तेजी से तहकीकात शुरू की और देशमुख के घर के नौकर को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो इस नौकर ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। ऐसे में पुलिस ने स्वस्तिक नगर निवासी राम राउत नामक 22 वर्षीय नौकर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। वर्ष 2011 के दौरान नांदगांव पेट पुलिस थाने में कार्यरत तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक प्रकाश ठाकरे को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 2000 रुपए की रिश्वत के बदले में 350 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में जिला न्यायालय क्रमांक 3 के न्यायमूर्ति आरवी तामनेकर की अदालत ने आरोपी प्रकाश ठाकरे को दोषी करार देते हुए 1 साल के कारावास की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।